साथियों, बिहार की धरती से चल करके उत्तर प्रदेश की इस वसुंधरा से देश दुनिया में रहने वाले जितने भी हमारे बहुजन समाज के मेरे साथी हैं, अभिभावक हैं, सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी सलाम है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आज हम लोग, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 86%, एक साथी 85 बोल रहे थे, 1 रुपया को कमजोर मत समझिए, 1 रुपया के बिना टिकट नहीं मिलेगा, गलती कर रहे हैं। तो सच्चाई है कि 86% है। और ये जो 86% आज हम बैठे हुए देख रहे हैं, बड़ा हमको अच्छा लगा। कल हमारे परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से भी दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई थी। तमाम कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित हुआ। अपने यदुवंशी सेना के संरक्षक हमारे बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी के साथ तमाम जगह गया। अच्छा भी लगा, कुछ मजबूरियां भी थी। मजबूरियां ये थी कि अगर हम नहीं जाते तो लोग कहेंगे कि हिंदू है, ये नहीं है। अच्छा ये लगा कि चलिए, जब कुछ सुधार करनी हो तो पहले उसी धारा में कुछ बहना पड़ता है, वरना अगर डायरेक्ट अगर प्रतिकूल दिशा में बहना शुरू कर देंगे तो लोग आपसे कटने लगते हैं। इसके पहले हमने एक छोटी सी उम्र में, क्योंकि हमारी उम्र क्या है, अभी बहुत छोटी सी उम्र है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते लड़ते अब तक 8 केस खा चुके हैं। तमिलनाडु में भी खाया, तेलंगाना में भी खाया, उत्तर प्रदेश में भी खाया, बिहार में भी खाया। उसके बावजूद अपनी आवाज को किसी भी लेवल पे कम करने की सोच नहीं रखते हैं। हम हाथरस की घटना को जब याद करते हैं, आज भी हमारा रूह कांप जाता है। जब एक दलित महादलित समाज की बेटी हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को जिस प्रकार से गैंग रेप करके इस दुनिया से दूर कर दिया गया, स्थिति तो ये थी कि ये तानाशाही सरकार आपकी, हमारी नहीं, हमारी नहीं। हम ऐसा सरकार के नहीं रह देते हैं। हम लोग 17 साल के बाद वो खदेड़ देते हैं। पता नहीं आप लोग कब खदेड़िएगा, इंतजार में। वैसी सरकार जो समाज की चौथी स्तंभ है, आप सब मीडिया बंधुओं को भी हाथरस जाने से रोक दिया था। वहां हम गए, झांसी पुष्पेंद्र यादव जी के घर पे गए, चंदौली की बहन निशा यादव जी का जिक्र अभी तक नहीं हुआ। मैं वहां भी गया, चंदौली में राजपुर, जहां पे 21 पुलिस कर्मियों ने मिलकर के हमारी बहन निशा यादव को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया, प्रताड़ित करके मार दिया क्योंकि वो बेटी, वो बहन अपने पिता की हक की लड़ाई लड़ रही थी और पिता को इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रही थी।
वहां भी गए, आप ही के यहाँ से कोई अधिकारी थे जो हमको फोन पर बोले कि ये बिहार नहीं उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार मत समझना। हम कहे कि भारत से बाहर है का? कि भारत से बाहर है? बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश भारत से बाहर है? तो जब भारत के अंदर है तो भारत के संविधान को यहाँ क्यों नहीं फॉलो किया जाता है? भारत के किस संविधान में, वो कौन सा संविधान है जहां बुलडोजर लिखा हुआ है? कहीं आप लोग देखे हैं? हम तो नहीं देखे हैं। आप लोग देखे हैं कहीं भारत के संविधान में बुलडोजर लिखा हुआ? व्यक्ति दो तरह के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव होते हैं और दूसरा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो वैसे व्यक्ति जो रचना संरचना में विश्वास रखते हो, तो दूसरे तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो बर्बादी में विश्वास रखते हैं, विनाश करने में विश्वास रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको मैं सरल भाषा में कहूं तो एक बाप का दो बेटा होता है, एक को लायक कहा जाता है, दूसरे को क्या कहा जाता है? नालायक कहा जाता है। लायक उसे कहा जाता है जो बाप की बनाई हुई विरासत को संभालते हुए उस विरासत में और चार चांद लगा दे। और नालायक किसे कहा जाता है? वो सब आप सब भली भांति जानते हैं। हम आ रहे थे बक्सर से, जब चढ़े पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस में पहली बार हमने, चूंकि हमारी एमसीए की पढ़ाई इसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में हुई, वहां पे मैंने देखा कि एक्सप्रेस वे भी होता है। हम पहले नहीं देखे थे। अखिलेश यादव की इस दूरदृष्टि सोच और उच्च विचार का देन था कि आज जो भी आज देख रहे हैं, चाहे तो एक्सप्रेस में देख रहे हैं, तमाम चीज इकाना स्टेडियम देख रहे हैं, अलग बात है कि नाम बदल दिया जा रहा है, ये अलग बात है। जो नालायक होता है वो सिर्फ नाम बदलता है, और जो लायक होता है वो बना करके नाम लिख देता है। तो आज जो यहाँ पे हम लोग जुटे हुए हैं, ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया है। सच्चाई है कि जिसको हम ब्राह्मण समझते हैं, हम लोग को हमारे अनुसार समझने में थोड़ी सी चूक है। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के अनुसार, अरे ब्राह्मण तो आप सब हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, जो समाज को समझ रहे हैं, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मणवाद है, वो पाखंडवाद है। ब्राह्मणों से परहेज नहीं करना है। अरे हम सब पढ़ लिख गए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग जो पढ़े लिखे हैं, यही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई दूसरा ग्रह से डायरेक्ट प्रकट होता है का? हमारे आपके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को जोड़ने की भावना रखते हुए समाज को जोड़ते हैं, वही तो ब्राह्मण है। हमें सामंतवादियों से सतर्क रहना है, ब्राह्मणवादियों से, मनुवादियों से, आडंबरवादियों से सतर्क रहना है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सम्मानित वक्ता अभी और भी बोलेंगे, देवरिया कांड पे भी बोलेंगे। हम भी वहां पहुंचे, 6 तारीख को ही हम पहुंच गए थे, क्योंकि 2 तारीख को हम बॉम्बे थे। ऑल इंडिया इमर्जिंग लीडर्स का समिट था बांद्रा में, जिसमें हमको भी बुलाया गया था, तो हम बॉम्बे थे। सबसे बड़ी चीज, चूंकि देवरिया कांड पे सभी लोगों ने बोला, उस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग भली भांति जान रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात हमारे समझ से है कि हम लोग अपने पूर्वजों से खुद को बहुत आगे समझ लिए हैं। अपने पूर्वजों की बात को हम लोग सुनना पसंद नहीं करते। जो लोग धोती पहन करके अगर कुछ बोलते हैं तो उनको लगता है हमारे समाज के जींस वाले बच्चों को कि अरे बुढ़ाऊ है, पहन का बात कर रहे हैं।
सच्चाई यही है कि हमें अपने पूर्वजों की आवाज को सुननी पड़ेगी, अपने पूर्वजों की फीलिंग्स को समझनी पड़ेगी। धरती पुत्र आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव की लड़ाई की वजह क्या थी, आखिर कौन सी वजह थी जिसके लिए वो सामंतवादियों से लोहा लेते रहे? उन्हें पढ़ना पड़ेगा। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पढ़ना पड़ेगा। अपने घर का माखन, अपने घर का मिश्री खा लिया, कहला गया क्या माखन चोर? अरे तोड़ घर के खाए हैं, तुम्हारे घर के नहीं खाए। हमारा इनके गाय, हमार भैंस, हमार चारा हम खा गए तो कहता है चारा चोर। बताइए तो जरा। तो उसके साथ साथ तमाम चीजें हैं जो आपको डराने के लिए, आपका मनोबल तोड़ने के लिए तमाम तरह के शब्दों का यूज करेंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है, उससे मुकाबला करना है। कटिहार में यहां से बहुत लोग गए होंगे। 10 साल का आतंक मोहना ठाकुर फैलाए हुए था। हमको जब पता चला वहां पहुंचे, कटिहार में केस हुआ, लेकिन वो 10 साल का आतंक खत्म हुआ कटिहार का। आप सब लोग जान रहे हैं, हुआ केस, लेकिन इससे डरना नहीं है। केस किसको होता है? 2 तरह की चीजें हैं। कभी भी समाज को बर्बाद करने में आपके ऊपर मुकदमा ना हो, यह प्रयास कीजिए, और समाज को संभालने में, समाज की आवाज को बुलंद करने में 1 क्या 1000 केस भी होता है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो खास करके मैं जिस कुल से आता हूं, यदु कुल कहलाता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही मैं हूं। कौन? आप सब कौन है? जो यदु कुल के लोग हैं वो है कौन? महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धरा का, मैं वो स्वर्ण से आई, गदा कृष्ण के खून से उपजा नन्हा माधव हूं। हाँ मैं यादव हूं, हाँ मैं यादव हूं। हमारा काम है सभी जो शोषित जो भाई हैं उनको एक साथ लेकर के चलने का। अरे हम तो जब प्रेम करते हैं तो राधे कृष्ण के रूप में ब्रह्मांड में अमर हो जाते हैं। हम जब दोस्ती करते हैं तो कृष्ण सुदामा के रूप में पूरी दुनिया ब्रह्मांड में अमर हो जाते हैं। और जब लड़ाई करते हैं तो महाभारत को रच देते हैं। तो अपनी ताकत को हम सब पहचाने। बहुत सारे गार्जियन हैं, वक्ता हैं, अपनी बात को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। प्रणाम।